सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये नारा देने वाले और हमारे देश भारत को संविधान देने वाले उस महान अर्थशास्त्री, सामाजिक शास्त्री, समाज को नई दिशा देने वाले, राजनीति विज्ञान के प्रणेता, पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने वाले उस महान देशभक्त, उस महान सामाजिक कार्यकर्ता, उस महान व्यक्ति को मेरा सत सत नमन। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समय की, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समय की कि जिस समय चारों तरफ अंधकार था, जिस जाति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, उस जाति को जो उच्च जातियां थी बहुत ही हीन भावना से देखती थी, जो आज भी देखती हैं। लेकिन उस समय की बात बहुत कुछ और थी। उस समय उच्च नीची जाति के व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ था। उस समय हमारे देश में जो छोटी जाति के लोग थे बेचारे बहुत ही अशिक्षित थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते थे, जिससे छोटी जाति के लोग बेचारे वहीं दबे कुचले उसी समाज में रह जाते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने उन सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए, उन्हीं सभी जितनी भी उनके सामने कठिनाइयां आई थी उन सबको पार करते हुए पूरे संसार में हमारे भारत का डंका बजाया। केवल अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी विद्वता के बल पर। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समय की कि जिस समय किसी को स्कूल में उस विशेष जाति के व्यक्ति को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जबकि बाकी अन्य उसी स्कूल के अभिभावक, उसी स्कूल के अध्यापक, उसी स्कूल के अन्य स्टाफ जिस पात्र में पानी भर दिया जाता था उस पानी से पानी पी सकते थे। लेकिन उसी विशेष जाति का व्यक्ति जो बेचारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, जब उनका स्कूल में दाखिला हुआ था तो स्कूल में दाखिला होने के बाद उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितनी कठिनाइयों से, कितने जुल्म सितम से पढ़ाई करके उन्होंने हमारे समाज का, हमारे पूरे देश का नाम पूरे संसार में नाम रोशन किया। कुछ विशेष जाति के लोग समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किसी विशेष जाति में हुआ है तो उन्होंने केवल अपनी विशेष जाति के लिए ही अपना सहयोग किया, उन्हीं को केवल जो है उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे मानव जाति के नेता हैं, वो पूरे मानव जाति के प्रणेता हैं। उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए काम किया। उन्होंने हमारे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो, उन्होंने प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जाति की महिला के लिए उठने, आगे बढ़ने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि जिसकी बदौलत आज पूरे विश्व में हमारे देश के विशेष जाति के व्यक्ति को कैलिफोर्निया में, जो विश्व की महान अच्छी यूनिवर्सिटी में से गिनी जाती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति उसके सामने लगी हुई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वता के आधार पर ही उनको वहां पर आमंत्रित किया गया था लंदन में। तो आप कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में हमारे भारत के लोग ये मत बैठाइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी विशेष जाति में पैदा हुए थे तो उस निम्न जाति के व्यक्ति के लोगों के लिए उन्होंने भलाई की थी। तो ऐसा नहीं कि वो उसी विशेष जाति से संबंध बनाते हैं, वो उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक महिला के लिए उन्होंने विशेष काम किया। हमारे देश की महिलाएं समझती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। जितने भी सरकारी विभाग में जितनी महिलाएं हैं, चाहे प्राइवेट हो,
चाइल्ड केयर लीव, बाल्य देखभाल अवकाश और मैटरनिटी लीव की जो सुविधा प्राप्त करते हैं, उसकी देन भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। सभी महिलाएं गर्भावस्था में उनको छुट्टियां मिलती हैं, उसके बाद उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां मिलती हैं, उसका प्रावधान भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी बदौलत वो अपने घर बैठे ही अपने बच्चे की देखभाल भी कर लेती हैं और उनको मुफ्त में सरकार द्वारा वेतन भी दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। दहेज प्रथा का दूर करने के लिए, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया, ये आप सभी जानते हैं। संविधान में उन्होंने ऐसा अपना माइंड, अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करके अपने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति में जितने भी लोग थे, बाकी अन्य सभी की सलाह के अनुसार उन्होंने ऐसे प्रावधान संविधान में किए कि जिन प्रावधानों का इस्तेमाल करके, जिन प्रावधानों का उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति आज स्वतंत्र रूप से, समान रूप से हमारे देश में रह रहा है। हमारी मानसिकता बन गई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी विशेष जाति से संबंध रखते थे। आज मेरा मुख्य विषय यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किसी विशेष जाति से था, लेकिन उन्होंने जो अपना सहयोग किया, उन्होंने जो हमारे आगे बढ़ाने का काम किया, वो सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें विशेष रूप से वो उस समाज से संबंध रखते थे, क्योंकि वो समाज बहुत ही पिछड़ा था, वो समाज बहुत ही नीची जाति का था। उस समाज के लोग बेचारे अशिक्षित थे, उस समाज के लोग अन्य जातियों के द्वारा शोषित किए जा रहे थे, इसलिए उस समाज के लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। इसलिए अन्य जाति के लोग समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल उसी विशेष जाति के थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने हमारे देश का परचम पूरे विश्व में नाम कर दिया? आपको खुश होना चाहिए उस ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच करके जिस केवल एक व्यक्ति की वजह से हमारे देश का नाम रोशन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का तात्पर्य यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मानव और पशु में भिन्नता केवल एक शिक्षा की वजह से होती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो हमारा शरीर इन 5 तत्वों के मिश्रण से होकर के, हमारे शरीर में यही 5 तत्व मिलकर के एक हमारे शरीर को निर्माण करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा शरीर, ये मानव शरीर जो है, ये 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना होता। तो 5 तत्वों से जो मिलकर शरीर बना होता है वो एक पशु का ही बना होता है। लेकिन मेरा मानना वास्तव में यह है कि मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना हुआ, बल्कि 6 तत्वों से मिलकर बना है। छठा तत्व है शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा हमारे शरीर का छठा तत्व वास्तव में होना चाहिए, जिसकी बदौलत एक मानव और पशु में विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि 5 तत्व एक पशु में पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में एक इंसान में 5 नहीं बल्कि 6 तत्व पाए जाते हैं। तो हमें बाबा साहब से सीख लेनी चाहिए, मानव जाति को, पूरे हमारे भारत के विशेष प्रत्येक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोग समझते हैं कि शिक्षा ग्रहण करके केवल आगे हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, हम आगे किसी अच्छी PCS IAS या किसी प्रशासनिक पद पर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं, जबकि ऐसा है, लेकिन ऐसा 100% बिल्कुल नहीं है। हम शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने बोलने चालने के ढंग में परिवर्तन ला सकते हैं। हम किसी व्यक्ति से तर्क वितर्क करने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो सकती है। शिक्षा ग्रहण करने से
हमें समाज में किस तरह से रहना है, समाज में आदर्श रूप से अपने आप को किस तरह से स्थापित करना है, हम शिक्षा के आधार पर यह सीख सकते हैं। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य यही नहीं है कि हम केवल पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर लें और केवल शिक्षा ग्रहण करें तो उससे केवल नौकरी ही प्राप्त करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही भिन्न होता है। शिक्षा से हमारे पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो जिस समाज में पैदा हुए थे उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनका सर्वप्रथम काम था कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो निरक्षर है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और केवल अपने समाज का नाम ही नहीं, पूरे देश का नाम ये पूरे संसार में रोशन करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस समय पैदा हुए थे उसके समय या उसके आने वाले बाद उस समय के समय का हम कल्पना करें तो उस समय हमारा पूरा जिस समाज में वे पैदा हुए थे वो समाज बहुत ही दुबला कुचला था। वो समाज उच्च जातियों के द्वारा शोषित किया जा रहा था। उस समाज के लोग बहुत ही निम्न व्यक्ति के श्रेणी में गिने जाते थे। लेकिन इतने निम्न जाति में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़े, वो इतनी मेहनत से उन्होंने अपना आगे बढ़ने का काम किया कि आज पूरे संसार में उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने ऐसी कोई डिग्री नहीं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न प्राप्त की हो। बीए, एमए, डीएससी, डीलिट, एमए इकोनॉमिक्स, एमए उन्होंने 3 डिग्रियां तो विदेशों से प्राप्त की। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब डिग्री हम इस समय वर्तमान समय में एक हम पीएचडी यदि करनी हो हमें, तो अपने देश में ही हम यदि पीएचडी करनी हो तो यहाँ पर भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर भी एक पीएचडी करने के लिए। और उस समय की आप बात कीजिए कि उस समय उस व्यक्ति ने पीएचडी की थी, वो भी विदेश में जा करके। केवल पैसे की बदौलत वो वहाँ नहीं गए कि केवल पैसे की वजह से, वो उनके अंदर वह गुण था, उनके अंदर वो टैलेंट था कि जिसकी वजह से वो विदेश में पीएचडी करके आए। तो हमें अपने प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार का, इस भारत का हमारा जो प्रत्येक व्यक्ति है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मान करके आज से ही ये प्रेरणा लेनी है कि खुद तो शिक्षित होंगे ही और अपने बच्चे को भी, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, उनको असमानताओं से, अशिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्हें शिक्षित करने का सबसे पहला काम है शिक्षित, उन्हें शिक्षित करने का काम करेंगे। तो सभी भाइयों को आज मैं यही कहूँगा, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो और शिक्षित बनो। उसके बाद संगठित बनो और संगठित होने के बाद तब आपस में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करो।